हसीब अरीबा से कहता है कि मैं पहले समझता था कि तुम सब कुछ अपने से कहती हो, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वाकई तुम सच बोलती थी और ये तबीन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। काश मैं इस बात को पहले समझ जाता, लेकिन अब जाकर मुझे पता चल चुका है। जिस पर वो कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कह कह के थक गई, लेकिन काश आप मेरी बात पहले ही सुन लेते तो उस लड़की से दूर रहते। लेकिन आगे से हसीब कहता है कि चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मैं से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करूँगा। आगे से आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मुझे समझ नहीं आती है कि ये लड़की यान के पीछे क्यों का भागती रहती है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उससे बात भी करती है और कहती है कि अब तुम उसके पीछे पड़ चुके हो। जिस पर वो कहता है कि पीछे नहीं, वो मेरी कज़न है और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। इस बात की शायद तुम्हें पता नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब तो तुम्हें वही अच्छी लगेगी, इसलिए मुझे भी कोई गर्ज नहीं आप लोगों के सामने अच्छा बुरा बनने का। आप देखेंगे कि वो हसीब से बार बार कहता है कि बस मुझे कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। हसीब को समझ आ रही है कि ये कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन अब वो भी थोड़ा पीछे हट गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसकी मदद करेगा तो अरीबा उससे खुश हो जाएगी और फिर ये ना हो कि वो अपना प्लान बदले, क्योंकि इतना तो उसको पता चल चुका है कि अरीबा की खसलत आखिर है तो है क्या। आप देखेंगे कि अयान अब अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाह रहा है और वो समझ चुका है कि नहीं, उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं और ना ही अपनी किसी की मदद लेनी है, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा है और टेंशन में उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसने क्या करना है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि उसने सबसे आगे निकलना है और ये बात ही ऐसी है जो उसको कामयाब कर देगी। आप देखेंगे कि ईयान की अनथक कोशिशों के बाद उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये दिन रात एक करके क्या करना चाह रहे हो। देखो, इतने परेशान और इतनी मेहनत मत करो कि तुम थक जाओ हमेशा के लिए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। इस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगा, देख लेना एक दिन आपको जीत कर दिखाऊंगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दे रहा है अपनी माँ को और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगी कि आखिर ये सब कुछ क्या वाकई में मैंने किया है। और क्या आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी,
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको ज़लील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक-चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफ़र्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे? सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।